नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए पृथक ट्राइबल कॉलम आवंटित कराने हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय कर लिया है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक चकई से पृथ्वीराज हेम्ब्रम, झाझा से अजीत यादव, कटोरिया से अंजला हांसा और मनिहारी से फूलमणि हेम्ब्रम झामुमो के प्रत्याशी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन होना था, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव में अकेले चलने का फैसला लिया। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कुल्टी में पेयजल परियोजना लागू करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। बुधवार की देर शाम कुल्टी न्यू रोड में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम में घर घर पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 33%, राज्य सरकार ने 57% एवं नगर निगम ने 10% का खर्चा किया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका सारा श्रेय खुद लेने में लगी हुई हैं। पश्चिम बांग्लार लड़ाकू नेता बाबुल सुप्रियो जिंदाबाद। पश्चिम बांग्लार लड़ाकू नेता बाबुल सुप्रियो जिंदाबाद। এই সময়টাতে কালকে পরশু বা আজকে এখন আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছি। দেখুন কেউ কোথাও কোনো দু গজ কি দূরি নিয়ে সবাই পাশাপাশি বসেছে, তো সেই কারণেই मोबाइल फोन पर बात करने से मना करने पर 18 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला धनबाद जिले के सुदामदी के भौरा का है। बताया जाता है कि पिता ने मोबाइल पर बात करने से मना किया तो युवती कमरे में दुपट्टे को फंडा बनाकर झूल गई। मृतक की पहचान ललिता कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ललिता मंगलवार शाम करीब 5 बजे से लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी। इस दौरान रात करीब 9 बजे उसके पिता ने उसे टोका और पूछा कि इतने देर से किससे और कहां बात कर रही हो। ललिता के पिता ने फोन पर बात करने से मना किया। इसके बाद ललिता ने फोन का स्विच ऑफ करके आंगन में फेंक दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात में 9:30 बजे हम इसी चौकी पर सोते हुए, अब बच्चे अलग और चौकी है, ओकरे पर बैठल था, मोबाइल चालू कर लेता। मोबाइल से का बतिया रहा था। हम चिंता सुनते ही हो गए, तो हम बोलिए बच्चिया के कि किरस से बतिया रहे रखते के 9:30 बजे तक। जब मोबाइल बजे तब मोबाइल बंद करके और फेंक दिया हमरा देने और दौड़ के चल गए घरवा में। घरवा में चल के जाकर वहीं किली लगा लिया और सटले हम नहीं दौड़ी थी। किली लग गई तो खुलते ना है, अब करिए हम कौन उपाय। और दिमागो तो नहीं काम करके छपरी पर चढ़ के चल घर से खपड़वा करिए, तो फिर दीवार घर से चढ़ी दिली ऊपर उतार ली खपड़वा 2-3 को और जब तक घुसा लिए देखते फांसी लगेगी। के पिता दूधनाथ रविदास ने अपने बेटी को मना किया कि भाई रात में 9:30 बजे तुम किससे बात कर रही हो। बेटी ने मोबाइल अपने पिता के शरीर पर फेंक कर और रूम में जाकर पीछे वाला रूम में जाकर अपना कमरा बंद कर दी। प्रतीत हुआ है कि पिता के गुस्सा, पिता जो मोबाइल से फोन करने से मना कर रहे थे, बात करने से मना कर रहे थे, तो लड़की अपना सुसाइड की है। मिठाई की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर झरिया की 3 मिठाई दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने झरिया के गोविंदा स्वीट्स पर 15,000 और सुसनी लेवा के श्याम स्वीट्स और राधिका स्वीट्स पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने गुणवत्ता की जांच के लिए श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स से खोआ और राधिका स्वीट्स से खोआ बर्फी के नमूने लिए थे। सभी नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची में जांच के लिए भेजा गया था। जांच में श्याम स्वीट्स और गोविंदा स्वीट्स का खोआ मानक के अनुरूप नहीं मिले।
राधिका स्वीट्स की खोआ बर्फी में मानक से अधिक मिल्क फैट पाया गया। नए और विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने झरिया अंचल कार्यालय के समक्ष 7 अक्टूबर को धरना दिया। धरना पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक को राज्यसभा में पास कराया। नेताओं का दावा है कि किसानों को इस बिल से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह काला कानून है। बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किए यह कानून किसानों के साथ अन्याय है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी हाय हाय। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे झारखंड प्रदेश में किसानों पर हो रहे अत्याचार और किसानों पर लाए गए काला कानून के विरोध में हम पूरे प्रदेश में प्रखंड अंचल कार्यालय में धरना दे रहे हैं और मांग करते हैं सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से कि अविलंब किसानों के विरोध में जो आपने कानून लाया उसे अविलंब वापस लें और एमएसपी जो आप कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, तो क्यों नहीं आप एमएसपी से कम खरीदारी करने पर उसके खिलाफ एक कानून लाएं। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी जो अलोकतांत्रिक तरीके से पास किया गया है, जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होगा और अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कॉरपोरेट घराने को, छोटे छोटे जो उस व्यापार से जुड़े हुए हैं लोग, उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो सरकार अलोकतांत्रिक तरीका जो अपना रही है, उसी के विरुद्ध में हम लोग आज बैठे हुए हैं। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो जाने के बावजूद प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकी है। अभी तक टिकट के मुख्य दावेदारों में 3 नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और मृगांक शेखर टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल क्षेत्र में बने हुए हैं, तो 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे पार्टी के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वह मानेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मृगांक शेखर उपचुनाव को लेकर काफ़ी संजीदा दिख रहे हैं। उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। वे खुद को बेरमो का स्थानीय बताते हैं। नौकरी के लिए झारखंड की लड़कियों को बस से चेन्नई ले जाने का मामला सामने आया है। लातेहार जिले के बालूमाथ में चेन्नई की एक बस से 9 नाबालिग समेत झारखंड की 31 लड़कियों को मुक्त कराया गया। 7 अक्टूबर को पुलिस ने तमिलनाडु की बस को जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के नावा बांध से बालूमाथ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तमिलनाडु नंबर की एक बस से लड़कियों को मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार बुधवार को सभी लड़कियों को धागा मिल में नौकरी का लालच देकर झारखंड से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस के खिलाफ कांग्रेस ने 7 अक्टूबर को बंगाल के सागतोड़िया में प्रदर्शन किया। कुल्टी के सागतोड़िया आंचलिक कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तर प्रदेश के हाथरस में बलात्कार और हत्या के मामले में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया। वक्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को बर्बरता करार दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के साथ दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। वक्ताओं ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा, मुआवजा एवं न्याय दिलाने की मांग की। कांग्रेस के विमान बिहारी मुखर्जी के नेतृत्व में निकला जुलूस पर्सनल मोड़ से डिसलगढ़ पोस्ट ऑफिस और सागतोड़िया ग्राम होते हुए ईसीएल मुख्यालय तक गया। प्रदर्शनकारियों की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकारी उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की आलोचना की। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बेचने से बाज आए। उसको न्याय का लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। ये सरकार जो भी न्याय मांगने जाती है उसको रासुका लगा देता है, देशद्रोही बोल के उस पर केस करता है और न्याय देने का जब बात आता है बच्चियों को उससे पीछे जाता है। और ये सरकार मजदूरों का, किसानों का साथ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुए व्यभिचार एवं हत्या के खिलाफ
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एपवा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला समिति और मार्क्सवादी नारी मोर्चा की ओर से मैथन में 6 अक्टूबर को प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला दहन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम महिला एक है, हम महिला एक है, सारे केंद्र सरकार मुर्दाबाद, धोखाबाज सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे जोगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि जो इस तरीका को हमारा देश में हमारा राज्य में चल रहा है, जहां हमारा प्रधानमंत्री बैठा है और ये सब घटना घट रहा है, इस सब प्रधानमंत्री को पला हुआ कुत्ता ने सब कर रहा है। उधर नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी घर से बाहर निकलने में रेप हो रहा है, बेटी पढ़ने जा रहा है तो खून हो जा रहा है, तो बेटी कहाँ बचेगा और कहाँ पढ़ेंगे। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, आरोपियों जो गलत करता है उसे सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। वो आरोपी गलत करता है उसको बाइज्जत सब बलि कर देता है, बोलता है ये कोई गलत नहीं है। इस घटना को देखकर हम लोग को भी बेटी बहू पर डर होने लगा है कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए जो सरकार नहीं दे रही है। महिलाओं का कहीं पर सुरक्षा नहीं हो रहा है, मार भी दिया जा रहा है और उससे गलत आरोप लगाकर जला दिया जा रहा है, राताराती दफना दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोरोना पेशेंट है। ऐसे नहीं, सरकार जो हम लोग को बेटियों का खिलाफ हो रहा है, इसके लिए आज हम लोग कड़ा मैंने निंदनीय विषय हम लोग आंदोलन शुरू किया है। मोनिसा को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलता रहेगा और हम ये सरकार से गुजारिश करें जो सरकार अपना देश को बेटी को रक्षा नहीं कर सकते उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। राम मंदिर बनाने चली है जहाँ का सीता, इसका देश का सीता सुरक्षित नहीं है और वो अपने आप को राम मंदिर बनाने चाहते हैं। जुगसलाई विधायक मंडल कालिंदी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पटमदा प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र मांचा अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराने एवं सौंदर्यीकरण हेतु आग्रह किया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।